क्या आप 30 डेज में इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हैं? क्या आप 30 डेज में स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक ऐसा स्टूडेंट जानना चाहता है जो इंग्लिश सीख रहा है और जानना चाहिए भी। अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है तो आपको पता तो होना चाहिए कि कब आपको आपका डेस्टिनेशन मिलने वाला है, कब आपकी जर्नी एंड होगी, तभी इंटरेस्ट बना रहता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम हम 30 डेज़ में इंग्लिश सीख सकते हैं क्या? हम ऐसा कौन सा कोर्स करें कि हम 30 डेज़ में इंग्लिश सीख जाएं? हम बिगनर हैं। तो इंग्लिश के साथ जो 30 डेज़ वाला टैगलाइन चला आ रहा है उसने सबको बड़ा कंफ्यूज रखा है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लेना, उनके जो बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 30 दिनों में इंग्लिश के मास्टर बनिए, लर्न इंग्लिश इन 30 डेज, बिकम फ्लुएंट इन 30 डेज। या फिर आप कोई भी कोर्सेज देख लेना, अमेजोन पर बुक्स देख लेना, 30 दिनों में बनिए इंग्लिश के मास्टर। यानी 30 दिन और इंग्लिश, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है और जिसका जवाब आपको जानना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस सवाल का जवाब कि 30 डेज़ में इंग्लिश में फ्लुएंट बना जा सकता है या नहीं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। बट मुझे आप पहले ये बताओ कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनने का क्राइटेरिया क्या है? कितने टाइम के बाद आप ये बोलोगे कि आप फ्लुएंट बन गए हो? क्योंकि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उस कोर्स को करने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम पर आपके मार्क्स पर बेस्ड डिसाइड होता है इफ़ यू पास द एग्जामिनेशन और यू फेल्ड, फिर हम बोलते हैं ओके यू मास्टर्ड द सब्जेक्ट। बट इंग्लिश में ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है क्या? नहीं होता। अगर एग्ज़ाम होता है तो कोर्स भी होगा, और अगर कोर्स है तो उसको कंप्लीट करने के बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ आप परफेक्ट और फ्लुएंट बन गए। तो जब ये सारा कुछ इंग्लिश के साथ होता ही नहीं तो हम कैसे बोले कि इस सर्टेन ड्यूरेशन में आपने वो चीज़ सीख ली? नहीं बोल सकते। तो 30 डेज़ में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इंग्लिश सीख जाओगे, इतने बड़े बड़े जो क्लेम्स होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, अगर आप उन पर बिलीव कर रहे हो तो सॉरी बट यू आर फूल। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, इसमें परफेक्शन होता है और परफेक्शन आपके लास्ट ब्रेथ तक चलता है किसी भी चीज़ में, लेट अलोन इंग्लिश। किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने का कोई ड्यूरेशन हो ही नहीं सकता। आप जितना एफर्ट डालोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे, राइट? इंग्लिश की फ्लुएंसी की अगर बात कर रहे हो तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, बट यस 30 डेज़ में आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हो जो इंग्लिश के थ्रू अपनी बात कन्वे कर सकता है। जैसे अगर आप डेली लाइफ के 500 सेंटेंसेस ही याद कर लेते हो, एक छोटी सी बात है ये, अगर आप 500 डेली सेंटेंसेस याद कर लेते हो जो दिन भर आप यूज़ करते हो, या जो भी आपका वर्किंग फील्ड है, अगर आप टीचर हो या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो वहाँ से भी रिलेटेड अगर आप सेंटेंसेस याद कर लो जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उनका ट्रांसलेशन यहाँ वहाँ ढूंढ लो, कुछ भी करो, 500 की लिस्ट बनाओ, उनको याद कर लो, और अगर उन सेंटेंसेस को ही आप यूज़ करके कॉन्फिडेंटली अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे स्पीकर हो। तो 1 महीने में इतना हो सकता है। तो 30 डेज़ में आप अच्छे तरीके से अपनी बात कॉन्फिडेंटली सामने वाले को कन्वे कर सकते हो। बट अगर आप फ्लुएंसी की बात कर रहे हो तो फ्लुएंट आप लाइफ लॉन्ग फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करते रहना, उसका कोई एंड नहीं है। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, हर एक इंसान। ये जो बुक रीडिंग चलती है, जो हम लोग पॉडकास्ट लगा के सुनते रहते हैं, वो इसीलिए ही है क्योंकि किसी का, इंडियंस का खास करके फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो इसमें मास्टर या फ्लुएंट बनने का कोई क्राइटेरिया ना होने की वजह से हम नहीं बोल सकते हैं कि हम कब फ्लुएंट बनेंगे। बट येस, हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अपनी बात कॉन्फिडेंटली कन्वे कर सकते हैं। तो 30 डेज़ का अगर आप टाइमलाइन ले रहे हो अगेन, तो आप एक 500 सेंटेंसेस की लिस्ट बनाओ, उनको बोल बोल के प्रैक्टिस करो और उनको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इतना करने के बाद आप 30 डेज़ में, अगर वही हमारा बेंचमार्क है, तो इन 30 डेज़ में आप बहुत अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। डेवलप सम वेरी यूजफुल हैबिट्स जो आपकी इंग्लिश को अच्छा करेंगी, फ्लुएंट बनाने में हेल्प करेंगी। अगेन फ्लुएंट इज़ जस्ट अ वर्ड, राइट? आपको क्या करना है इन 30 डेज़ में? अगर आप डेली कोई भी पॉडकास्ट सुनने की आदत डाल ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे अभी मैंने गूगल पॉडकास्ट सुनने की आदत डाली है, जैसे इफ़ आई एम कुकिंग और मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं ईयरपॉड्स लगा के कोई भी पॉडकास्ट सुनते रहती हूँ, राइट? तो ऐसा हर कोई अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस किए जा रहा है, आप भी करिए। तो इन 30 डेज़ में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। और फ्लुएंसी की कोई परिभाषा नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहेगा।
राइट तो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल चुका है। अगर आप 30 डेज़ का टाइमलाइन लेके चल रहे हो तो इन 30 डेज़ में बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करो। डेली इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो, पॉडकास्ट सुनो, कुछ कुछ पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डाल लो। एक घंटा भी पढ़ोगे तो बहुत होता है। इन 30 डेज़ में अगर आपने इतना कुछ कर लिया, 500 सेंटेंसेस को लर्न करके, 500 यानी जो आपसे रिलेटेड हो, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जो आपके बोलचाल में यूज़ होते हो, उनको याद करके अगर आपने प्रैक्टिस करने की आदत डाल ली तो 30 डेज में एक बहुत अच्छे स्पीकर आप बन सकते हो। राइट तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूंगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप क्या कर रहे हो इंग्लिश में परफेक्ट बनने के लिए। आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इंग्लिश को परफेक्ट करने के लिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ओके, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।